हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 58 एंड सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन हमें बताता है कि मॉर्टगेज क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि मॉर्टगेज क्या होता है। देखिए, जब हम किसी को भी उधार देते हैं कोई पैसा, तो हम क्या करते हैं, बदले में उसकी कोई चीज अपने पास रख लेते हैं, ताकि अगर वो व्यक्ति हमें वो पैसा ना दे पाए या फिर वो व्यक्ति इनसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कि दिवाला घोषित हो जाए, उसके पास कुछ ना बचे, तो वो जो हमने अमाउंट उसको पे किया है वो अमाउंट हम अपना, वो जो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी थी उससे वो अपना अमाउंट हम निकलवा सकें उसके पास से। अब ये जो प्रॉपर्टी या एज ए सिक्योरिटी उसने जो हमारे पास कोई सामान रखा, ये दो तरीके का हो सकता है। या तो ये मूवेबल हो सकता है या इमूवेबल हो सकता है, चल हो सकता है या अचल हो सकता है। अगर ये अचल होगा, मतलब कि इमूवेबल होगा, तो हम इसको मॉर्टगेज बोल देंगे। और वहीं अगर ये मूवेबल होगा तो फिर हम इसको प्लेज बोल देंगे, जो इससे हमने पहले टॉपिक समझा था। अब इसमें क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टीज ने हमारे पास रखी, जिसका पोजीशन या दिया या नहीं दिया, वो अब अलग अलग टाइप की मॉर्टगेज के अंदर समझेंगे हम किस तरीके से पोजीशन दिया जाता है, किसमें नहीं दिया जाता। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी जिसका इंटरेस्ट इसने हमारे पास ट्रांसफर कर दिया, उसके अंदर वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करता। मतलब कि वो एक तरीके से, जैसे हम सेल के अंदर देखते हैं या गिफ्ट के अंदर देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है कि सारे के सारे राइट्स जो उस प्रॉपर्टी के होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। लेकिन मॉर्टगेज के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वो सिर्फ हमें एक सिक्योरिटी के तौर पे मिलता है कि अगर वो हमारा पैसा नहीं दे पाया तो फिर हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं अपने पैसे को उतारने के लिए। और यहाँ पे वो कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है, मतलब कि वो डिफाइन करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वो अपनी सिक्योरिटी के तौर पर रख रहा है। अब वो ऐसे बोले कि मेरे पास जितनी लैंड है मैं वो उसको तुम्हारे पास सिक्योरिटी के तौर पर रख रहा हूं, तो ये क्या है, ये वेग है। इसके अंदर नहीं पता चल रहा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रख रहा है। उसको डिफाइन करना पड़ेगा, स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि मैं अपनी इस जगह की प्रॉपर्टी जिसका मेजर इतना है, जो ऐसे ऐसे पूरी डिस्क्रिप्शन देके ये वाली प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पर रख रहा हूं, तब वो एकदम सही कहलाएगा। दूसरी बात, उसके अंदर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट फ्यूचर के अंदर भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 58 से। आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम साथ में रीड करते हैं और समझते हैं, और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज कौन सी दी गई है इसके अंदर, और उसके बाद सेक्शन 59 को भी देखेंगे। अब देखिए ये क्या बोलता है मॉर्टगेज के अंदर कि अ मॉर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉर्टगेज के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। किस चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, और किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो डिफाइन करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट। और यहाँ पे पर्पस क्या है उस ट्रांसफर करने का, कि जो वो पेमेंट है, जो पेमेंट की गई है वो सिक्योर हो जाए। मतलब जो मैंने डेब्ट दिया था उसके बदले में जो उसने पेमेंट करनी है, वो पेमेंट जो है सिक्योर हो जाए कि भाई अगर कल को ये मेरा पैसा नहीं दे पाया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरे को मेरा पैसा जो है वो वापस मिल जाए। मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, भाई जो भी पैसा मैंने उसको देना है या फिर जो भी मैं दूंगा पैसा उसके लिए। एंड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट, और किसके लिए हो सकता है, एग्जिस्टिंग डेप्ट के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर डेप्ट के लिए भी हो सकता है कि भाई जो आज डेप्ट दिया उसके लिए, या फिर जो फ्यूचर में दूंगा उसके लिए भी हो सकता है। और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू पिक्यूनरी लायबिलिटी, या फिर किसी भी तरीके की चीज जिसके अंदर कोई पिक्यूनरी लायबिलिटी अराइज हो सकती है, मतलब पैसे से रिलेटेड लायबिलिटी अराइज हो सकती है, तो उसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं। तो मॉर्टगेज की डेफिनेशन यही है। अब द ट्रांसफरर इज कॉल्ड मॉर्टगेजर, तो जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, मतलब कि जिसने पैसा उधार लिया है हमसे, जो बोरोवर है या जो डेटर है, वो क्या कहलाएगा, मॉर्टगेजर कहलाएगा। क्योंकि उसने अब मेरा पैसा वापस करना है, तो वो मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, मॉर्टगेजर कहलाएगा। द ट्रांसफरी अ मॉर्टगेजी, और जिसके पास वो प्रॉपर्टी रखी गई है वो क्या कहलाएगा, मॉर्टगेजी कहलाएगा। The principal money and interest of which payment is secured for the time being are called the mortgage money। और जिस डेप्ट के लिए वो जो चीज गिरवी रखी गई है और उसके इंटरेस्ट के लिए जो भी चीज वो गिरवी रखी गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्टगेज मनी बोलेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड कॉल्ड मॉर्टगेज डीड। जो हमारे बीच में जो भी कागज बनेंगे उसके रिगार्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्टगेज डीड बोलेंगे। अभी जब हम सेक्शन 59 पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें जो मॉर्टगेज होती है वो रजिस्टर करके करानी होती है, मतलब रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर होती है अगर वो 100 रुपए से ऊपर की होती है, तो अभी सेक्शन 59 में उसको देखेंगे। तो ये हमें पता चल गया मॉर्टगेज क्या होता है, मॉर्टगेजर क्या होता है, मॉर्टगेजी क्या होता है।
मॉर्गेज डीड क्या होती है और मॉर्गेज मनी क्या होती है। अब हमें बताता है कि टाइप्स ऑफ मॉर्गेज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसने हमें समझाया कि सिंपल मॉर्गेज क्या होता है। सिंपल मॉर्गेज का मतलब ये होता है वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन। हम क्या करते हैं कि अपनी चीज तो कोई गिरवी रखते हैं लेकिन उसका पोजीशन दूसरे व्यक्ति को नहीं देते। जैसे उस व्यक्ति ने मेरे से उधार लिए थे, अब वो अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी तो रख रहा है लेकिन उसका पोजीशन उसके पास ही रहेगा। अगर वो मेरा उधार नहीं दे पाएगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी जो है कोर्ट के जरिए जाके बिकवा सकता हूं और वो पैसा ले सकता हूं। मेरे पास और कोई राइट नहीं होगा उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि भाई मैं उसका पोजेशन ले लूं या फिर उसमें से उसको जो रेंट मिल रहा है या कोई प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं ले लूं। इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी। मेरे पास सिर्फ एक ही राइट होगा सिंपल मॉर्गेज के अंदर कि मैं कोर्ट के पास जाऊं और बोलूं कि भाई इसने मेरे को मैंने इसको उधार दिया था, उसके बदले इसने मेरे पास ये प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखी थी, अपनी सिंपल मॉर्गेज की थी, इसकी ये प्रॉपर्टी बिकवा के मेरा पैसा जो है वो उतार दो। मेरे पास ये सिर्फ यही अधिकार रहता है सिंपल मॉर्गेज के अंदर। तो वेयर विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन की बिना डिलीवरी किए पोजीशन का ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेज बाइंड्स हिमसेल्फ। जो मॉर्गेजर होता है जिसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है वो अपने आप को बाइंड कर लेता है, बाधित कर लेता है इस बात से पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी कि भाई वो मॉर्गेज का मनी पे कर देगा। बोलता है भाई नहीं दिया ना तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, ये बात बोलता है। and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, और वो इस बात से एग्री होता है चाहे वो एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइडली हो कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंदर अगर वो नहीं कर पाता, वो पैसा वापस नहीं कर पाता, द मॉर्गेजी शैल हैव राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। तो वो कहता है कि भाई जो मॉर्गेजी है, मतलब जैसे मैं हो गया मॉर्गेजी, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उस प्रॉपर्टी को बिकवा सकता हूं कोर्ट के थ्रू, कॉज टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड एंड द प्रोसीड ऑफ सेल टू बी अप्लाइड। और जो भी उसको बेच के पैसा आएगा उस पैसे से अपना उधार जो भी मैंने उसको दिया था वो उतार सकता हूं। सो फार एज मे बी नेसेसरी इन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सिंपल मॉर्गेज एंड द मॉर्गेजी या सिंपल मॉर्गेजी। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल मॉर्गेज बोलेंगे, और जो मॉर्गेजी होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंपल मॉर्गेजी बोलेंगे। मतलब यहां पे मैं क्या कहलाऊंगा, सिंपल मॉर्गेजी कहलाऊंगा। तो सिंपल मॉर्गेज के अंदर हमें इतनी सी बात समझाएगी। उसके बाद हम आते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मतलब कि क्या वो क्या कंडीशन रखता है, जैसे उसने मेरे पास वो प्रॉपर्टी रखी तो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कंडीशन रख देंगे कि अगर वो मेरा पैसा नहीं दे पाया तो ये प्रॉपर्टी जो है मेरी हो जाएगी। मतलब इसके बाद सेल की तरह मान लिया जाएगा, इसका जो इंटरेस्ट है वो एब्सोल्युटली मेरा हो जाएगा इस प्रॉपर्टी में। और वहीं अगर वो पैसा मेरे को दे देता है तो वो जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो वॉइड हो जाएगी, वो सेल नहीं मानी जाएगी। क्या बोलता है, वेयर द मॉर्गेजर ऑब्स्टेंसली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। वो क्या करता है, कंडीशन लगा के मेरे को प्रॉपर्टी सेल कर देता है। क्या कंडीशन लगाता है, ऑन कंडीशन दैट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, कि भाई अगर वो मेरा पैसा नहीं दे पाया ना जो मॉर्गेजर है, ऑन सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। तो ये जो सेल उसने मेरे को की, ये जो प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट मेरे को ट्रांसफर किया, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जिसके कारण उसका इंटरेस्ट उसके अंदर है। अब ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सारे इंटरेस्ट इसके अंदर मेरे आ जाएंगे। मैं इस प्रॉपर्टी का जो मर्जी करूं, बेचूं, किसी को कुछ ट्रांसफर करूं, गिफ्ट दूं, जो मर्जी करूं, अब ये प्रॉपर्टी मेरी होगी। इसके अंदर जितने अधिकार है सारे अब मेरे हो जाएंगे। और वहीं दूसरी बात बोलते हैं, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वॉइड। और एक कंडीशन ये भी लगा देता है कि अगर उसने उस डेट पे पेमेंट कर दी मेरी, तो ये जो सेल है जो उसने की थी मेरे को, वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, वो सेल नहीं मानी जाएगी। और ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। या फिर ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई उसने जो मेरे को सेल की थी वो वापस मेरे को वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। On condition that on such payment being made the buyer shall transfer the property to the seller, the transaction is called mortgage by conditional sale। तो इस तरीके के जो ट्रांसफर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। की भाई जो सेल की उसको एक कंडीशन लगा दी उसके ऊपर, वो जो मॉर्गेज की उसके अंदर एक कंडीशन लगा दी कि ये सेल तो है लेकिन ये सेल तब एब्सोल्यूट होगी जब वो मेरा पैसा इस सर्टेन डेट पे नहीं दे पाएगा। अगर वो मेरा पैसा दे देगा तो वो प्रॉपर्टी के अंदर वो जो सेल की थी उसने वो वॉइड हो जाएगी। एंड द मॉर्गेजी या मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, और वो मॉर्गेजी क्या कहलाएगा, मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल उसका नाम कहलाएगा। उसके बाद आती है यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है कि वो क्या करता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी होती है ना उसके अंदर से जैसे जो भी उसका प्रॉफिट आता है या फिर जो भी उसके अंदर से रेंट आता है वो मेरे इंटरेस्ट या फिर जो मेरा अमाउंट है उसको चुकाने के लिए यूज होता है। जैसे क्या बोलते हैं, वेयर द मॉर्गेज डिलीवर्स पोजीशन, भाई मॉर्गेजर क्या करेगा, मेरे को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देगा और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर द पोजीशन, या फिर किसी भी तरीके से अपने आपको बाइंड कर लेगा कि उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे को देगा जिसको भी उसको सिक्योरिटी के तौर पर रखना है, ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी एंड अथराइजेज हिम, और साथ ही साथ उसको क्या ऑथराइज करता है
हिम टू रिटेन सच पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, और उसको ये ऑथराइज करता है कि इसका पोजीशन मैं तब तक रखूं जब तक कि वो जो मॉर्गेज मनी है वो मेरे को पे नहीं कर देता। एंड रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट एक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ मुझको ये अधिकार भी दे देता है कि इसमें से जो भी प्रॉफिट या कोई भी रेंट आएगा वो मैं खुद रखूंगा अपने पास, कौन, मॉर्गेजी। और एनी पार्ट ऑफ सच रेंट एंड प्रॉफिट एंड टू अप्रोप्रिएट द सेम इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, और ये साथ में ये बोलता है कि ये जो रेंट और प्रॉफिट इसमें से आएगा उसको अपने उधार के लिए, मतलब जो भी मॉर्गेज मनी थी उसके लिए उतार लियो, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट उन्हें लेना था या जो भी मॉर्गेज का अमाउंट लेना था उसमें से उतारता रहियो। और पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और पार्टली इन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, या फिर कुछ उधार के पैसे के लिए उतार लियो, कुछ जो तूने इंटरेस्ट लेना था उस उधार के पैसे पे उसके लिए उतार लियो। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज एंड द मॉर्गेज इज यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूसुफ्रुक्ट मॉर्गेज बोलेंगे, और वो जो ट्रांसफर है उसको हम यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेजी बोलेंगे। तो ये सेकंड टाइप हो गया। फिर इंग्लिश मॉर्गेज होती है। इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, जिसको where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date, जहां पे मॉर्गेजर अपने आप को बाइंड कर लेता है कि वो एक सर्टेन डेट के ऊपर मेरा जो अमाउंट उसने दिया था वो वापस करेगा, एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेज। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो प्रॉपर्टी थी वो एक तरीके से एब्सोल्युटली मेरे को ट्रांसफर कर देगा, उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, लेकिन ये सेल नहीं कहलाएगी अभी भी। उसने इंटरेस्ट तो मेरे को एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी भी ये सेल नहीं कहलाएगी, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोविजन लगा देगा कि that he will retransfer it to the mortgager upon the payment of the mortgage money agreed, कि अगर उसने वो जो अमाउंट मेरे को ट्रांसफर किया था, वो जो प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफर की थी और जो बदले में मैंने उसको लोन दिया था, अगर वो मेरे को वापस कर देगा तो मेरे को वो प्रॉपर्टी उसको रीट्रांसफर करनी पड़ेगी। एक बारी को तो उसने मेरे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन अगर वो मेरे को अमाउंट वापस कर देता है तो मेरे को उसको प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर करनी पड़ेगी। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इंग्लिश मॉर्गेज। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश ट्रांजेक्शन कहेंगे। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड लिमिट नहीं किया गया कि भाई उसको मेरे को 10 दिन में पैसा देना है या 15 दिन देना है, वो कभी भी दे सकता है, इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि पोजीशन वगैरह कुछ नहीं देते, सिर्फ जो प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, उसके जो कागज होते हैं वो गिरवी रख देते हैं। मतलब कि जैसे उसने मैंने उसको उधार दिया था, वो क्या करेगा, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई चीज है, उसके जो कागज है ना वो मेरे पास लाके गिरवी रख देगा, वो बोलेगा कागज तो अपने पास रख ले। वेयर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, लेकिन ये स्पेसिफिक जगह पे ही चलता है, पूरे इंडिया में हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। स्पेसिफिक टाउन्स यहाँ पे बता रखे हैं, टाउन्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, and in any other towns which the state government concerned may by notification in the official gazette specify in this behalf, कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट बोल दे अपनी नोटिफिकेशन में निकाल के गजट की, या फिर ये जो 3 जगह बताइए यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। डिलीवर्स टू अ क्रेडिटर और इज एजेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो क्या कर रहा है, जो मॉर्गेजर है वो अपनी जो किसी भी प्रॉपर्टी के जो कागज है वो ट्रांसफर कर रहा है, वो मेरे पास रख रहा है, विद इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी देयर ऑन, किस पर्पज से, ताकि वो जो पैसा वो मेरे से ले रहा है उसके बदले में मेरे को उसकी सिक्योरिटी मिल जाएगी। भाई कल को इसने मेरा पैसा नहीं दिया तो मेरे पास इसके जो भी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसके कागज मेरे पास पड़े हुए हैं। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, कि भाई उसने टाइटल डीड मेरे पास डिपॉजिट कर दी। इसको रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता, अभी जब हम आगे सेक्शन 15 पढ़ेंगे वहां पे बता रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि इसके अंदर बहुत जल्दी से ट्रांजेक्शन होती है, किसी को जल्दी से पैसे की जरूरत है तो फिर वो इसको यूज कर लेता है, लेकिन वो आपकी स्टेट के अंदर या जिस जगह पे आप वो मॉर्गेज कर रहे हो वहां पे एप्लीकेबल होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। फिर होता है एनालोमस मॉर्गेज। एनालोमस मॉर्गेज क्या होता है, ये जो अभी जितनी भी टाइप की हमने मॉर्गेज पढ़ी इनमें से किसी को भी कंबाइन कर लो तो उसको हम एनामोलस मॉर्गेज बोलते हैं, कि भाई इनमें से किसी की भी डेफिनेशन में नहीं आ रही, वो मिली जुली मॉर्गेज है। A mortgage which is not simple mortgage, a mortgage by conditional sale and usufructuary mortgage and English mortgage और mortgage by deposit of title deed within the meaning of this section is called analogous mortgage। भाई इनमें से किसी की भी डेफिनेशन में नहीं है उसको हम analogous mortgage बोल देते हैं। जैसे कि आप इन दोनों को मिला लो, कंडीशनल मॉर्गेज और बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, या फिर यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज या कंडीशनल सेल को मिला लो कि भाई इसमें से ये प्रॉपर्टी जो है मेरे को इसने ट्रांसफर तो कर दिया और इसमें से बोला कि भाई जो भी इसका अंदर जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो खुद ले लियो, और अगर इस मैंने पैसा वापस कर दिया तो वो जो कंडीशनल सेल थी वो वाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी को भी कंबाइन कर दो तो उसको हम एनालोमस मॉर्गेज बोल देते हैं। और वही सेक्शन 59 बोलता है कि द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज 100 रुपीज और अपवर्ड, कि भाई 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट या 100 रुपए का अमाउंट अगर सिक्योर किया गया तो उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। अब मॉर्गेज अदर देन द मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, सिर्फ किसको छोड़ के, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को छोड़ के
कैन बी इफेक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन बाय द मॉर्गेजर एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेस, जिसको 2 विटनेस के द्वारा अटेस्ट भी कराना और मॉर्गेजर उसको साइन भी करेगा। Where the principal money secured is less than 100 rupees, a mortgage may be affected either by signed and attested as aforesaid, except in the case of simple mortgage by delivery of property। उसको आप रजिस्टर भी करा सकते हो या सिर्फ उसकी जो प्रॉपर्टी की डिलीवरी भी दे सकते हो कि भाई प्रॉपर्टी ले जाए, मॉर्गेज हो गई। तो दोनों चीजें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो सेक्शन 59 के अंदर हमें ये बताया, मतलब एक तरीके से 3 तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो, या तो उसको रजिस्टर करा के कर सकते हो, या फिर बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर सकते हो, या फिर बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कर सकते हो। तो ये हमने सेक्शन 58 और सेक्शन 59 को समझा।